प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम हारते क्यों हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हारना चाहता हो, फिर भी किसी कारणवश हम हार जाते हैं। तो आज हम मेन स्टडी करेंगे कि हम क्यों असफल होते हैं और इसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जीतना सबको अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि जो वो टारगेट सेट करे उस टारगेट को अचीव करे। तो सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड हमारा ऑर्डर फॉलो करता है। ब्रह्मांड ये प्रकट करना चाहता है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम जो भी विश कर मांगते हैं, यूनिवर्स उसको फुलफिल करना चाहता है। बट यूनिवर्स के कुछ कानून हैं, कुछ लॉज हैं। हमें यूनिवर्स को लॉज को समझना है और उनको अनुसरण करना है। तो यूनिवर्स के बहुत सारे लॉज हैं, तो हम एक एक करके एक एक लॉ को समझेंगे। तो वीडियो काफी बड़ी ना बने। आज मैं सिर्फ एक ही लॉ की बात कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। सो पहला नियम कह लें या पहला सिद्धांत कह लें, कर्म का नियम। कर्म मीन्स कि जो हम काम करते हैं, जो काम हम सिर्फ एक्शन नहीं, इवन हम जो सोचते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वो सारे के सारे कर्म हैं। तो हमारे विचारों, कर्मों, व्यवहार, इन सब की एक ऊर्जा होती है। हर ऊर्जा की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी के बारे में कोई काम कर रहे हैं या कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो जिस भी ऊर्जा से, जिस भी शक्ति से हम सोचते हैं, जिस भी एनर्जी से हम काम करते हैं, इसका मीनिंग यूनिवर्स के लिए ये होता है कि हम उस एनर्जी को उस पर्सन को पास कर रहे हैं। और यूनिवर्स का रूल ये कहता है, हम जिस भी एनर्जी से हम किसी के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, सिमिलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, सेम उसी शक्ति, उतनी ही शक्ति हमारे पास वापस लौटती है। और एक और बात, अगर हम किसी के बारे में सपोज करो गलती से हमसे गलत हो गया, तो उससे हमें बैड एनर्जी वापस आई। अब बैड एनर्जी जो वापस आई है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी और बैड एनर्जी क्रिएट करनी है कि उससे अब अच्छे की शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, आपका मूड सही नहीं था, आप थोड़ा सा गलत बोल गए, या कस्टमर का मूड सही नहीं था, वो गुस्से से आपसे बात कर गया। अब जो उसने कर्म किया या जो आपने कर्म किया, वो फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आएगी। ये जरूरी नहीं अभी आएगी, ये कभी भी आ सकती है। ये एनर्जी जब भी वापस आएगी, अब सपोज करो कि हो सकता है पुराना आपने कोई ऐसा कर्म किया हो, वो कस्टमर बहुत बुरा आपसे बोला। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बैड एनर्जी आपके ऊपर आई है, आप उसी को, बैड एनर्जी को वापस ट्रांसफर करोगे या उसको एब्जॉर्व कर लोगे, या उसको पास ऑन कर दोगे। भगवान तेरा बंदा तूने भेजा, देखे तेरा बंदा, मेरा काम है अच्छे से बात करना, और आप अपना यहाँ पे एक अच्छा कर्म क्रिएट करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि आपके ऊपर कोई बैड थिंग हुई, आपके ऊपर कोई बैड एनर्जी आई, कोई आपके ऊपर चिल्लाया, किसी ने आपका कहना नहीं माना, जो भी कुछ हुआ, जो बैड एनर्जी आपके पास आई, ये हो सकता है किसी पुराने कर्म की वजह से आई हो, कुछ भी हो सकता है। इसका रीजन जो अननोन है, किसी अननोन रीजन से अगर कोई गलत चीज हमारे पास आई, उसके ऊपर रिएक्ट करना, और रिएक्ट करके जो एनर्जी क्रिएट करना, गुड एनर्जी या बैड एनर्जी क्रिएट करना, वो हमारे ऊपर है। अगर हम यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करके अच्छी एनर्जी भेज दें, तो हम एक अच्छा कर्म क्रिएट कर रहे हैं। और एक उसी को, गुस्से को, और गुस्से की एनर्जी को भेज दें, तो हम यहाँ पे एक बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हमारे ऊपर अगर कोई बैड एनर्जी है, तो बुरा कर्म नहीं क्रिएट करने से अच्छा कर्म कहें कि हे भगवान, जो तूने इच्छा, तेरी इच्छा, हो सकता है मेरा कोई पुराना कर्म हो जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं तुम्हारा धन्यवादी हूँ कि तुमने मुझे खुश रखा, या तूने मुझे इतनी प्रेरणा रखी, तूने मेरी इतनी चेतना रखी कि मैं आज तुम्हारा धन्यवादी हो रहा हूँ, सिचुएशन कुछ भी हो।
हम नहीं जानते कि कर्म के लिए हमें क्या परिणाम मिल रहा है, हमारे हाथ में तो कर्म करना है। तो इसलिए बेटर है, जो आपकी ड्यूटी, आप दुकान पे बैठे हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक कस्टमर को अच्छे से बातचीत करो। कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले या नहीं ले, ये उसका निर्णय है। पर आपका यहाँ पे जो ड्यूटी बनती है, उससे कस्टमर से अच्छे से बात करना और उसको अपने प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देना। दिस इज योर ड्यूटी। और ये आप अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरा पूरा आप डेडिकेट हो जाओ, और अपनी ड्यूटी इस वे से करो कि जो कस्टमर आया भगवान की तरह है, भगवान ने एक अच्छा कस्टमर भेजा। आप एक भगवान को, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, या आपका जो भी बिलीव्स है, तो यहाँ भी आप भगवान की जिस वे से पूजा करते हो, आप रिजल्ट की यहाँ कोई कामना मत कीजिए। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और भगवान देखेगा। आप अपना अच्छा कर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे आपको बहुत सता रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। एज ए पेरेंट, मदर या फादर, उस भगवान ने हमें बनाया है, उस भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हम उस लेवल पे पहुंच सके कि हम मदर या फादर बन सके। ये एक सर्वोच्च ह्यूमन की, हम कह सकते हैं, एक रैंक है, एक फादर बनना या मदर बनना। अब बच्चे तो नटखट होते हैं, बच्चे जो सुने आपकी नहीं सुने, जो मर्जी कर रहे हैं, वो बच्चे अपना कर्म वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। हमारा एज ए पेरेंट ड्यूटी बनते है, हम काम रहें, कूल रहें, और जो सही है वो बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दें। हम बच्चों के ओवर रिएक्शन की वजह से खुद रिएक्ट अगर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैड कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। इसीलिए जिस तरीके से हम भगवान की प्रेयर करते हैं, हमें जो भी काम करना है, हम काम इस वे से कर रहे हैं कि हे भगवान, जो तुम्हारी इच्छा है, तुमने मुझे ये बनाया, एक अच्छा पेरेंट बनाया, एक अच्छा दुकानदार बनाया, एक बिजनेस मुझे दिया, एक बिजनेस का मालिक बनाया, लोगों को पे देने के लायक बनाया। तो मैं, मेरी यहाँ पे एज ए जो ड्यूटी बनती है, मैं उस ड्यूटी को बेस्ट वे से निभा रहा हूँ, क्योंकि ये तूने मुझे कर्म दिया है, ये तूने मुझे एक ड्यूटी दी है, और उस ड्यूटी को मैं यहाँ पे बेटर वे से यहाँ पे निभा रहा हूँ। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आपके हैंड में है ही नहीं। रिजल्ट वो कस्टमर क्रिएट करेगा, वो रिजल्ट आपके बच्चे क्रिएट करेंगे, वो अपना कर्म क्रिएट करेंगे। आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा और बेस्ट ट्रीट करो। जैसे आप मंदिर में भगवान का ध्यान लगा रहे हो, जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करना मीन्स कि आप बाकी सभी चीजों से ध्यान हटा के एक जगह पे ध्यान केंद्रित करना, ये होती है मेडिटेशन। अब वही ध्यान अपने बेस्ट कर्म में, एज ए मदर बेस्ट मदर में ध्यान केंद्रित कर दो, एज ए फादर बेस्ट फादर बनने में ध्यान केंद्रित कर दो, और दुकान पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, जो भी काम कर रहे हो, एज ए बेस्ट करने में ध्यान केंद्रित कर दो। ये बेस्ट मेडिटेशन है। तो आपको ये इच्छा नहीं रखनी कि मेडिटेशन में हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि हम कूल रहें, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, कभी कोई इच्छा मत रखो। आप अपना कर्म बेस्ट करो, आप अपना एफर्ट्स बेस्ट दो, जो होगा वो देखी जाएगी। और अब कर्म में बंधना ही नहीं है, क्योंकि जब हम रिजल्ट की अपेक्षा रख लेते हैं, रिजल्ट तो मेरे हाथ में था ही नहीं। रिजल्ट तो कस्टमर के हाथ में था, रिजल्ट तो मेरे बच्चों के हाथ में, रिजल्ट तो मेरे पार्टनर के हाथ में। वो अपना जो कर्म क्रिएट करेगा, जो जिस वे से चीज लेगा, सोचेगा, वो अपना कर्म वहां पे क्रिएट करेगा। तो मेरे हाथ में था, मैं जो भगवान ने मुझे यहाँ पे ड्यूटी दी, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट करूं। जब मेरा मन रिजल्ट से हट जाएगा और अपनी डिवोशन से मैं बेस्ट चीज करूंगा, तो मुझे हार और जीत से मैं निकल जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अनसक्सेसफुल हूं। मुझे सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि जो उस भगवान ने, जो उस परमात्मा ने मुझे आज जो ड्यूटी दी है, चाहे बिजनेस संभालने की, चाहे घर संभालने की, चाहे एज ए फादर, चाहे एज ए मदर, जो भी ड्यूटी दी है, मैं उस ड्यूटी को बेस्ट वे से पूर्ण करूं। जब मेरा मन इस वे से काम करेगा, मेरा कर्म के नियम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं बेस्ट कर्म प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में बेस्ट कर्म प्रोड्यूस करना है। तो अपने तरफ से फुल एफर्ट दो, बेस्ट से बेस्ट कर्म करो। तो ये आप पहला सिद्धांत है कर्म का नियम।
तो हमें नहीं पता रिजल्ट हमें पुराने किस कर्म से मिल रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, जो मिल रहे हैं भगवान जो तूने भेजा ठीक है, ऐसा ही भेजा होगा, उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो और भगवान को ही पास कर दो, भाई तुम्हारा भेजा कर्म तू ही संभाल। जो पर तूने इस समय मुझे एट प्रेजेंट मोमेंट ये वाली ड्यूटी दी है, मैं उस ड्यूटी को बेस्ट एफर्ट करके पूरी करूंगा। और भगवान को थैंकफुल हो, हे भगवान थैंकफुल, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आप कुछ ड्यूटी दे सकते हो। तो बाकी हम धीरे धीरे बाकी लॉज को हम बाद में समझेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म का लॉ समझना।